नमस्कार हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। एसएससी सीएचएसएल का एडमिट कार्ड आ गया है और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो भी अपनी पढ़ाई की है, जो भी आप मेहनत कर रहे थे, तो उसका जो इंतजार है वो खत्म हुआ और आपके आ गए हैं। तो आपके एग्जाम सीएचएसएल के जो एडमिट कार्ड आ गए हैं उसके लिए बधाई, और उम्मीद करता हूँ कि आप सीएचएसएल का एग्जाम देने के लिए जाओगे तो उसमें आप अपना पूरा 100% एफर्ट लगाओगे, क्योंकि जो भी आपने तैयारी की है और जिस एग्जाम का आप वेट कर रहे थे अब वो आ गया है, तो आप अपने जो एफर्ट है, आपकी जो मेहनत है, वो पूरी आप झोंक दीजिए। ठीक है, इसी कड़ी में मैं आपको अब नरेशन करा रहा हूँ। धीरे धीरे नरेशन की, फिर वॉइस की, यानी सभी टॉपिक्स की धीरे धीरे करके क्लासेस लाता रहूंगा। एसएससी सीएचएसएल में जो नरेशन पोर्शन होता है, पार्ट होता है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। देखिए, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका अलग होता है, करने का तरीका अलग होता है, और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि एग्जाम में करने का बेटा तरीका अलग होता है। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन कोई भी हो, कैसा भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, जब आप एग्जाम में बैठे हो तो उसी क्वेश्चन को करने का माइंड सेटअप अलग रखना, और जब आप सीख रहे हो, क्लास में बैठे हो, या किसी को सिखा रहे हो या पढ़ रहे हो, तब आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग होना चाहिए। जैसे किसी को अगर चोट लग गई है तो हम उसको थाने लेकर नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, क्योंकि माइंड में भी वो चीज बैठी हुई है। ठीक है, वैसे ही अगर कोई चोर है, हमने पकड़ लिया, तो उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएंगे, उसको कहाँ लेकर जाएंगे, थाने लेकर जाएंगे। तो ऐसे जो अब जब मैं इस तरीके की मैचिंग आपको दूं, तो आप उसमें गलती नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे दिमाग में दैनिक जीवन की तरह रटी हुई है। बस उसी तरीके से आप जब एसएससी करना चाह रहे हो, और एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या अदर एग्जाम करने के लिए जा रहे हो, तो आप अपने दिमाग में इस बात को बिठा लो कि बेटा करने का तरीका अलग होता है, और पढ़ने का तरीका अलग होता है, और एग्जाम में क्वेश्चन करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखा है, अब मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि ये जो क्वेश्चन लिखा है ये नरेशन वाला क्वेश्चन है, तो इस एक क्वेश्चन के लिए अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊं या पूरा का पूरा कंप्लीट कराऊं, तो उसके लिए तो टाइम लगेगा। लेकिन आपको पता है कि जब एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो मुश्किल से 2 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर, मत जाना नहीं, 10 सेकंड से 15 मान लो बहुत से वक्त, और 15 भी मैंने जाना बोल दिया है, लेकिन 10 सेकंड के अंदर मान लो कि देखते ही आंसर बनना चाहिए। मतलब इतना तो आप जब इतना बनाओगे अपने अंदर कैपेसिटी कि 15 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में जब आप अपना आंसर लेकर आ पाओगे, यानी मतलब जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तब तब जाके आप एग्जाम में देख पाओगे कि यार मैं कितना टाइम दे पा रहा हूँ क्वेश्चन। क्योंकि एग्जाम की जो घड़ी होती है आपके मॉनिटर पे चल रही होती है, वो पता नहीं उसमें कौन सी पावर लगी होती है। इधर आपने देखा तो इधर आपने देखा कि 59 मिनट बचे हुए हैं, उधर आप क्वेश्चन करने में लग गए, पता चला 56 मिनट बचे। तो 3 मिनट 4 मिनट कहाँ गए। तो ये होता है। ठीक है, ये बिल्कुल होता है। ये टाइम बिल्कुल ऐसे निकलता है जैसे आप किसी पेड़ के नीचे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो, बिल्कुल टाइम ऐसे निकलता है। ठीक है, वो जो समय निकलता है ना, उसका तो कोई ना कोई टाइम एंड वर्क में निकाल सकता, ना कोई किसी और मिक्सर में निकाल सकता, किसी भी मैथ के किसी भी फॉर्मूले से वो नहीं निकल सकता, ना साइन कॉस थीटा से भी नहीं निकल सकता। वो पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब ट्रैफिक पे खड़े होते हैं तो 2 सेकंड भी जाना लगते हैं, और गर्लफ्रेंड के लिए 2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं यार। 2 घंटे भी उससे बात कर लो तो लगता है कि और करते रहो करते रहो। तो ऐसा होता है, पता नहीं क्या होता है, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपको मिले तो मुझे भी बताना। अब जैसे नरेशन दिया है, अब जैसे ये नरेशन दिया तो इसको कैसे करोगे, तो वो चीज को समझना। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बेसिक बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा कि नरेशन, नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, नरेशन के 2 भाग होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा कि डायरेक्ट में अगर आपको कोई भी टेंस प्रेजेंट दिया है, क्या दिया है बेटा, प्रेजेंट, ये पहली बात प्रेजेंट दिया, तो हमेशा याद रखना यहाँ जो टेंस आएगा, यहाँ जो टेंस आएगा ये किस में चला जाएगा बेटा, में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, पास्ट में। यानी डायरेक्ट से अपन इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो पास्ट में ही होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इज, तो ये क्या हो जाएगा, वॉज या वर। यानी इज एम आर का क्या होगा, इज एम आर का क्या हो जाएगा, वॉज वर। ठीक, यहाँ मैंने लिखा हैज और ये मैंने लिखा हैव, तो ये क्या हो जाएगा, हैड। अगर यहाँ पर मैंने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर मैंने लिखा कैन, तो कैन का क्या हो जाएगा बेटा, कुड। यानी प्रेजेंट का कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, पा जाएगा। ये हो गई पहली बात।
सबसे पहले जब भी नरेशन क्वेश्चन दिया हो तो आपको क्या पकड़ना है, उसमें ये देखना है कि टेंस किस में गया। अगर टेंस प्रेजेंट में तो पक्का हम किस में ले जाएंगे, उसको पास्ट में ले जाएंगे, होगी एक बात। दूसरी बात अगर मैं करूं तो एक आपको मिलेगा यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ। जो यूनिवर्सल ट्रुथ का टेंस होगा, हमेशा ध्यान रखना कि जब अपन डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट, ठीक है, तो डायरेक्ट से अपन क्या करेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट से जब अपन इनडायरेक्ट कराते हैं तो आपको भी पता है कि टेंस जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ अगर वो टेंस यूनिवर्सल ट्रुथ का है, किसका है, यूनिवर्सल ट्रुथ, या इसके अलावा मैं कह सकता हूं कि हैबिचुअल फैक्ट है, हैबिचुअल फैक्ट, ठीक है, हैबिचुअल फैक्ट है, तो ये जो टेंस होते हैं ये हमेशा क्या रहते हैं, नो चेंज, ये कभी नहीं बदलते, जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। दूसरी बात, अब यहां मैं कहूंगा तीसरी बात, तो तीसरी बात को अच्छे से समझना। ये मैंने लिखा डायरेक्ट, और इसके बाद यहां मैंने लिखा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बेटा अगर आपको से मिले या फिर इसके अलावा आपको सेड मिले, तो यहाँ जो टेंस आएगा वो टेंस क्या होता है बेटा, चेंज होगा, टेंस क्या होगा, चेंज होगा। वहीं अगर मैं बात करूं आपको मिल जाए से, सेज, यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ से टू ऑब्जेक्ट, तो टेंस चेंज होगा। अगर से मिले, से मिले या से टू ऑब्जेक्ट मिले, तो हमेशा याद रखना इसके साथ जो टेंस आएगा वो टेंस क्या होता है बेटा, नो चेंज, यानी टेंस को अपन चेंज नहीं करते। ये जो तीन बातें मैंने बेसिक से समझाई हैं, ये आपके नरेशन करने में 90% तक बिल्कुल ये मानना है एक्यूरेसी देगी, बिल्कुल एक्यूरेट चीज है। अब एक तो तरीका ये है कि आपको नरेशन पूरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, दूसरा ये है कि अब सीएचएसएल के एग्जाम आगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे, तो कुछ नए बच्चे भी होंगे जिनको नहीं पता फॉर्मेट क्या होता है, एग्जाम में कैसे करें, तो ये भी आप सीख रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, तब अलग बात होती है। लेकिन वहीं अगर आप एग्जाम में देने के लिए जा रहे हो और वहां मॉनिटर पर बैठे हो, दिमाग चलना चाहिए, सिलेक्शन लेना है तो। अगर आप वहां पर बैठे हुए हो और वहां पर अगर आप ये करते हो कि 85 स्क्वायर यानी 85 मल्टीप्लाई 85, और फिर आप लिख रहे हो 5 का गुणा 5 में, फिर नीचे लिख रहे हो फिर 5 का 8 में, फिर मल्टी गुणा कर रहे हो, फिर इसके बाद 8 का 5 में, फिर 8 का 8 में, फिर हासिल जोड़ रहे जो कर रहे हो, अगर ये दिमाग चल रहा है ना तो सिलेक्ट के साथ तरीका भी होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि जब एग्जाम में जब क्लास में पढ़ रहा था तब अलग बात होती है, और जब एग्जाम में सेंटर हॉल पर जाते हैं और एग्जाम दे रहे होते, क्वेश्चन कर रहे होते, तब तरीका अलग होता है। तब तरीका ये अपनाओ कि यार मेरा 72-25 कैसे आएगा, बस बात खत्म, आया कैसे आने इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपके चलना चाहिए। अब देखो अगले क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन लिखा है, ऑप्शन लिखे, सबसे पहला सिंपल सा एक काम करना, ये देख लिया अपन ने सेंटेंस सिंपल है। अब यहां देख लेना कि ये आई, आई क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, एम क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, गोइंग क्या हो गया, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब एम है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी टेंस अगर पास्ट हो जाता है तो वॉज और वर, इस एमआर का क्या हो जाएगा, वॉज और वर। आप देखो वॉज वर किस में है, बस यहाँ पर देखा इन्फॉर्म्ड, ठीक है, सेड टू हर है ना, सेड टू हर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोल्ड। फिलहाल आप वॉज वर देखो, पहले वॉज यहाँ दिया है, ये यहाँ पर क्या दिया, एम, हटा दो, ये एम है, हटा दो, ठीक है, यानी मैंने कहा ये दूसरा वाला हट गया। अब इसके बाद यहाँ पर इस दिया है, ये हट गया, हट गया। अब यहाँ पर गए तो यहाँ पर क्या लिखा है, सी वांटेड, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, होगा कि नहीं होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये भी हट गया। यानी अपन ने देखा कि यहाँ पर तीन ऑप्शन तो आपके पहले ही हट गए, हट गए कि नहीं हो गए, और यहाँ पर क्या बचा है, वॉज बचा है, तो इसका मतलब आंसर ये होगा। अब बताओ, पूरा सेंटेंस मैंने कोई भी सेंटेंस मैच करके आपको पढ़ाया, मैच करके मैंने आपको पूरे सेंटेंस बताया क्या, नहीं, मैंने यहाँ केवल एम देखा और एम से हमारा आंसर यहाँ निकल आया, ठीक है। ये भी कह सकते हो कि सरल क्वेश्चन था, कठिन भी आते और सरल भी आते, पर ट्रिक तो वही रहने वाली है ना, ट्रैक तो वही रहेगा, उसी पे ही बड़ी गाड़ी चलती है, उसी पे ही छोटी गाड़ी चलती है, ठीक है। ये नहीं कह देंगे कि इधर जाओ उधर जाओ, तो ऐसा नहीं है यार, चीज वही है, थोड़ा सा ट्रिक भी लगाना पड़ती है। क्वेश्चन में देखा इज एम आर का वॉज वर, और मैं मिल ही नहीं रहा, अगर और किसी में यहाँ पर वॉज वर होता तो फिर अपन जितने थे उसको हटा देते, जो बचते फिर उनमें देखते कि यार इन दोनों में क्या मिस्टेक, लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ नहीं, तो आंसर कौन सा आ गया, फर्स्ट वाला। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन पहले देखना क्या लिखा है, सेज। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था, से
सेज या से टू ऑब्जेक्ट वाली कंडीशन में जो टेंस होता है वो क्या होता है, नो चेंज, यानी टेंस को हम चेंज नहीं करते। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा। अगर मैंने यहाँ पर लिखा प्रेजेंट तो ये भी क्या रहेगा, प्रेजेंट ही रहेगा। तो यहाँ पर सेज दैट है, ठीक है। अब सेज लिखा है ना तो सेड तो आएगा नहीं, ये भी सेड नहीं आएगा, ये दोनों कट गए कि नहीं कट गए, ये दोनों हटा दो। अब क्या बचा, से और से। अब देखो सेंटेंस चेंज नहीं होगा, यानी विल का बिल ही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर विल है तो यहाँ पर भी बेटा क्या रहेगा, बिल रहेगा। बुड नहीं आएगा, बुड तब आता है यहाँ पर सेड लिखा हो तब तो, यानी सेड, सेड टू और सेड और सेड टू में अपना टेंस क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। लेकिन से, सेज और सेड टू ऑब्जेक्ट में आपका टेंस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर बिल और ये बिल दोनों में बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़े, क्लियर, ऑल ऑल ऑल, और यहाँ पर लिखा आई के साथ माय और यहाँ पर लिखा आई के साथ हिज। अब यहाँ फंस गए। अब दोनों में अपन को देखना है कि आई के साथ हिज आएगा कि आई के साथ माय आएगा, कोई बात नहीं। यहाँ आ गए तो यहाँ क्या लिखा, ही। अब आई जो सब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है, यानी आई को अपन ने यहाँ पर कैसे किया होगा, ही से। तो यहाँ पर क्या गया, ही, बिल का बिल, क्लियर, ऑल। अब यहाँ क्या लिखा है, माँ लिखा है कि नहीं लिखा है। अब जो माय लिखा है वो किससे चेंज होगा, ही से। तो आई का पजेसिव क्या होता है, माय, तो ही का पजेसिव क्या होता है, हिज। ये आ गया कि नहीं आ गया, हिज, ठीक है। ही और या हिज। ड्यूज, फिर इसके बाद बाय द फॉलोइंग मंथ, ठीक है। यहाँ लिखा है बाय द फॉलोइंग मंथ, तो यहाँ पे आ गया ड्यूज बाय द नेक्स्ट मंथ और बाय द नेक्स्ट मंथ। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, माय, ठीक है, ना कि हिज आएगा। क्योंकि आई के साथ में, जैसे यहाँ पर आई के साथ में, जैसे आई के साथ में यहाँ पर माय है, वैसे ही आपका सब्जेक्ट हो गया ही, तो ही के साथ में क्या आ गया, हिज। अगर सब्जेक्ट आपका सी होता तो फिर आप किसका प्रयोग करते, हर। तो आंसर क्या हो गया आपका, थर्ड वाला, क्लियर हुआ। तो एक छोटी सी जो चीजें हैं वो आपके आंसर तक आपको पहुंचाएंगे। बस यही ट्रिक लगाना, ये नहीं है कि आप उसका मतलब निकाल रहे हो, मतलब नहीं निकालना है ना, उसकी हिंदी निकालना है ना, उसका मतलब निकालना है। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा, अगला क्वेश्चन लिखा आई सजेस्टेड, तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो सजेस्टेड होगा वो हमेशा तब आता है जब इनडायरेक्ट के सेंस में, ये लिखा अपन ने इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट के टेंस में लेटस आता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सजेस्टेड का। आप देख लो कौन से में, केवल थर्ड वाले में आंसर। यानी सीखना भी इंपॉर्टेंट है, पर सीखने के साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। आप देखते हो कि एक क्रिकेटर जो होता है, विराट कोहली को ले लो, विराट कोहली ने कितना मैच खेला, घरेलू मैच खेला है, नेशनल खेला है, इंटरनेशनल खेला है, आईपीएल भी खेलते रहते हैं, उनका भला कभी बंद नहीं होता, आपने देखा। फिर भी आपने देखा होगा प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्यों भाई। जिस दिन इस तरीके की प्रैक्टिस बच्चा करने लगा ना, स्टूडेंट करने लगा, उस दिन देख लेना कोई एग्जाम हमसे बचेगा नहीं। क्योंकि हमको लगता है कि वो क्रिकेटर है इसलिए प्रैक्टिस कर रहा है, भाई हम भी तो एक स्टूडेंट है, जैसे वो क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा है वैसे ही हमें भी तो अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कि अब उसने देख लिया कि मिचेल स्टार्क ने मुझे इस वाली बॉल पर आउट कर दिया, और टीवी पे चल गया कि वो जो कवर ड्राइव है, कवर ड्राइव तो अच्छा खेल लेता है, लेकिन इसके बाद जो बाहर की बॉल है वो उस पर बार बार आउट हो रहा है, तो वो अगली बार जाके नेट प्रैक्टिस करता है। नेट प्रैक्टिस करता है, वो देखता है कि मुझे बाहर वाली बॉल को कैसे रोकना है, और अगली बार फिर आता है, या तो आउट हुआ या फिर वो रोक लेगा, आउट हुआ तो फिर और प्रैक्टिस करेगा, और आउट अगर नहीं हुआ तो फिर वो सीख जाएगा कि मुझे बाहर की बॉल को ऐसे रोकना है। हमारे क्वेश्चन का एक स्टूडेंट के लिए जैसे बाहर की जो बॉल है वो क्या है, वो क्वेश्चन जो उसके सिलेबस से या थोड़ा थोड़ा सा एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, उसको कब पकड़ेगा। वो भी तो एक बॉलर की तरह आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे कि नहीं आ रहे, लेकिन हम नहीं करते। जिस दिन बच्चा क्रिकेट की तरफ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेगा, अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लगेगा, उस दिन उसका सिलेक्शन ज्यादा दूर नहीं होगा। कभी कभी हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ता है, तो कभी कभी क्वेश्चन हमें केवल ये देखना पड़ता है कि इसका जो होगा आंसर। जैसे ये देखा, अब टीना और ये क्या लिखा है, सेड लिखा है ना, पक्का टेंस चेंज होगा, ठीक है। अब दैट द सर्वेंट क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट में है। अगर ये लिखा मैंने इनडायरेक्ट, ये मैंने लिखा इनडायरेक्ट, ठीक है, ये तो इनडायरेक्ट टेंस है ना। अगर ये इनडायरेक्ट है तो अब अपन को क्या बनाना है, डायरेक्ट बनाना है। ये इनडायरेक्ट है तो अपन को क्या बनाना है, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या दिया है, माइट। अगर यहाँ माइट दिया है तो आप किसका प्रयोग करोगे, मे का। आप देख लो मे कहाँ है इसमें, बिल, मे, बिल भी और ये मे दो मिल गए, ठीक है, दो कट गए और दो मिल गए। अब दोनों में देख लेते हैं, द सर्वेंट मे कम और टुडे, और ये लिखा है टुमारो। यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे होता है किसका, टुमारो का। अगर यहाँ पर लिखा है द और ये लिखा है नेक्स्ट डे, तो द नेक्स्ट डे किसका होता है बेटा, टुमारो का, ठीक है। ये आ गया, तो ये आंसर कौन सा कहलाएगा हमारा, फोर्थ वाला आंसर क्या कहलाएगा, फोर्थ वाला, क्लियर हुआ। टुडे का होता है दैट डे, अगर वहां दैट डे लिखा होता तो अपन टुडे का टुडे वाला ले जाते, तो ये भी आ गया कि नहीं आया। और
इसके अलावा तो और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से केवल दो चीजों से अपना आंसर आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, राघव सेड टू मीरा कॉमा इनवर्टेड कॉमा आर यू अपसेट विथ मी। सेंटेंस क्या हो गया? इंटेरोगेटिव। सेंटेंस क्या हो गया बेटा? इंट्रोगेटिव, या मैंने कहा इंटेरोगेटिव। मैं इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर ही बना देता हूं। जब भी इंटेरोगेटिव टेंस आएगा, इंटेरोगेटिव, तो हमें याद रखना सबसे पहले, जैसे सब्जेक्ट के तौर पर मैंने ही मान लिया, तो ये मैंने लिखा ही, और ये मैंने लिखा आस्क मी, और प्लस यहां मैंने लिखा मी, और इसके बाद लिखा इफ, या मैंने लिखा वेदर। इसके बाद में जो यहाँ का टेंस आएगा, ये टेंस कैसा होगा बेटा? सिंपल। टेंस कैसा होगा? सिंपल। ठीक है। अब जब ये टेंस जो सिंपल होगा, तो ये सिंपल कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बनेगा। यानी जो इनडायरेक्ट का जो आरएस वाला टेंस होता है, उसको अपन कैसा बना देते हैं? सिंपल बना देते हैं। आप सिंपल रखिएगा। इसमें देखो सिंपल कौन सा है, यहाँ पर अपन गए आस्क्ड तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यू को अपन ने किसे बदला? मीरा से, तो यहाँ पर सभी में मीरा आ गया। ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? या तो इफ आ जाए या वेदर आ जाए, तो यहाँ इफ है, यहाँ पर इफ है, यहाँ पर इफ है, यहाँ पर वाई हटा दो, एक हट गया, तीन बचे। अब यहाँ पर यू को मीरा से बदला, तो मीरा से जैसे ही अपन बदलेंगे, तो मीरा लड़की का नाम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, तो सब्जेक्ट आ गया आपके सी। ठीक है। इज एम आर, अब आपको पता है कि आपको क्या मिल रहा है? इज एम आर। अगर यहाँ पर इज एम आर मिला है, तो आप किसका प्रयोग करोगे? वॉज और वर का। आप देखो यहाँ पर वॉज वर का है, ये लिखा इफ सी वॉज, इफ सी वॉज, इफ सी वॉज, और तीनों में ही यही लिखा हुआ है, तीनों यानी तक आ गए। अब इसके बाद क्या लिखा है? अपसेट अपसेट अपसेट। इसके बाद अब यहाँ तक बिल्कुल एक जैसा आ गया। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन इतना ऐसा कर दिया कि यहाँ तक तीनों एक जैसा हो गया। अब हमें केवल ये बचा पाएगा इसमें, यानी जहां तक सेंटेंस मिलता जा रहा है, वहां तक अपन देखते जा रहे हैं, और सारे ऑप्शन मिलते जा रहे हैं। तो अब अपन को क्या देखना है? अपन को देखना है मी। अब अपन को मी बचा सकता है। मी किसका होता है? आई का, और आई चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो उसकी फैमिली का कोई भी वर्ड आ जाए, वो उसी से ही चेंज होगा। जैसे आई सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। तो आई अगर अपन राघव से चेंज करेंगे, तो क्या होगा? ही। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। क्योंकि यहाँ जो मी है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो हमें एक ऑब्जेक्ट ही चाहिए, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। आप देखो हिम कहाँ है तीनों में? केवल ये रहा, तो आंसर। ठीक है, आंसर। सब्जेक्ट को चेंज करोगे तो सब्जेक्ट ला कर देगा, ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट ला कर देगा, पजेसिव एडजेक्टिव को करोगे तो पजेसिव एडजेक्टिव ला के देगा, पजेसिव प्रोनाउन को करोगे तो पजेसिव प्रोनाउन को ला कर देगा, और रिफ्लेक्सिव को चेंज करोगे तो रिफ्लेक्सिव ही ला कर देगा। आप चेंज किसी से भी कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो आई लिखा है वो अपने लिए क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अपन राघव से चेंज करेंगे, जो कि अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट। आप देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, लेकिन लाकर वो हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट देगा, सब्जेक्ट नहीं देगा, ऑब्जेक्ट देगा। यानी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से करोगे तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से करोगे तो भी क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो राघव है, राघव का ऑब्जेक्ट क्या हो जाए? राघव एक्चुअल लड़के का नाम, और लड़के के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? ही का, और ही के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? हिम का। तो यहाँ तीनों में क्या था? हिम। तो आंसर क्या कहलाए? सेकंड वाला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन को देखना ना चाहिए। फिर से वही, कोई बात नहीं है, आपकी बार सेंटेंस ऑलरेडी वो बना के दे रहा है, इनडायरेक्ट तो अपन को डायरेक्ट बनाना है, कोई बात नहीं है। आस्कर तो मी टू, इफ यहाँ पर आ गया। ये सेंटेंस जो है ना, यहाँ पर जो सिंपल बना है, ये जो सिंपल बना है, ये जो सेंटेंस है, और ये सेंटेंस जो सिंपल बना है, अपन इसका क्या करेंगे? अपन इसका करेंगे कि इसको कैसे भी करके इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे अपन बेटा? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, पहले क्या आ जाएगी? हैंग, फिर क्या लिखोगे? सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब आप देखो, ये तो एनीबॉडी है, हटा दो। हेल्पिंग वर्ब, ये हैज क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। ये बीन, बीन से स्टार्ट होगा नहीं, एनीबॉडी है, तो ये भी हट गया। आंसर क्या कहलाया? सेकंड। कितना टाइम लगा? आंसर जिस वे से जा रहे हो, उस वे में अपन थोड़ा बहुत ही चल पाते हैं कि आंसर फेंक जाता है, बस ऐसे ही रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करो, देखें अगला क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जैसे आर यू फीलिंग फाइन। ठीक है, आस्क्ड है, आस्क्ड का आस्क्ड ही रहने दो, टोल्ड हटा दो। यहाँ अपन क्या लिखेंगे? इफ। यू को मी से बदलेंगे, क्या हो जाएगा? आई। इस एम आर का क्या होगा? वॉज। और ये लिखा अपन है फीलिंग, और इसके बाद ये लिखा अपन है फाइन। ठीक है, आप इसको मिलाओ, कहाँ लिखा? आई वॉज फीलिंग फाइन। ठीक है, ये तो टोल्ड हो रहा है, तो टोल्ड में नहीं, आस्क्ड में ही जाएगा। मी
इफ आई वॉज फीलिंग फाइन, मी इफ आई वॉज फीलिंग फाइन, और यहाँ पर सिंपल है लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा, ये नहीं होगा। आज का हर आंसर क्या कहलाए, सेकंड। बस इतना मैच करना है, इतनी सारी चीजें आपको मैच करते हुए जाना है और आंसर ले आए। वहां आपको पेन और पेंसिल इंग्लिश करने के लिए नहीं मिलता है, एक पेपर भी मिलता है और एक पेन भी मिलती है, शायद अपनी भी रहती है और वहां से भी मिल जाए, तो वहां पर आपके लिए इसके लिए नहीं होता है। एक्चुअल में वो पेपर मैथ और रीजनिंग के लिए होता है। तो यहाँ आसान लग रहा है कि इसको काट दो इसको काट दो, लेकिन यही क्वेश्चन जब केवल मॉनिटर पे आ जाता है और केवल अपन को पढ़ना पढ़ना और आंसर लगाना है, तो थोड़ा सा लगता है। मैंने भी एग्जाम दिए हैं, तो मैं आपको वही बात बता रहा हूँ जो मैंने खुद भी देखी है, मतलब मैं उस रास्ते पे चला हूँ तो मुझे भी पता है। मैं जब क्वेश्चन को करता था तो लगता था यार अभी टाइम देखा इतनी जल्दी कहाँ खत्म हो गया, लगता है, लेकिन बहरहाल प्रैक्टिस करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब कुछ नहीं देखना, बिल का क्या देख लो बेटा, सीधा बुड। उठाओ जरा बिल का बुड कहाँ है, बुड, बुड, और ये बिल, बिल हटा दो दोनों को। अब ये दो ऑप्शन बचे, दोनों में से ये देख लो कि अपना कौन सा होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, सेट, सेट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टोल का। सजेस्टेड का तब करते हैं जब लेट अस आता है, तो यहाँ जे हट गया, आंसर क्या बच्चा, पहला वाला। ये लो, आया कि नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन ही वही बात, बिल उठाओ, बिल का बुड देखो, बुड, बिल, बुड और ये बुड, अब तीन में आ गया। सेड, सेड के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा, दैट। ठीक है, अब यहाँ पर दैट, यहाँ आई को ही से बदलोगे तो क्या हो जाएगा, ही। बिल का क्या हो जाएगा, बुड, और गो का गो, एंड और रिटर्न का रिटर्न। ठीक है, क्योंकि बुड, बुड के साथ में हम हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का। तो आप देखो कहीं ना कुछ तो करेगा, दैट ही बिल का वुड गो एंड रिटर्न क्विकली। ठीक, और ये तो ठीक है, वुड गो एंड रिटर्न क्विकली, ये सेम आ रहा है क्या ना। यहाँ आई ही से चेंज होगा तो ही, ये आई है ये हटा दो, और ये ही सेड दैट ही वुड गो एंड, यहाँ तो भी हट गया, तो कहलाएगा फर्स्ट वाला। आंसर क्या कहलाया, फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए अगला करें। आगे ही सेड 2 and 2 makes 4। अब जो 2 and 2 makes 4 है ना, ये होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रुथ। और ऐसे जो टेंस होते हैं ये क्या होते हैं, नो, और ये चेंज, ये क्या होते हैं, नो चेंज, ये कभी चेंज नहीं होते। तो जैसा है वैसा का वैसा ही लिखा, 2 and 2 make 4। आप देखो कहां पर लिखा है, ये टू दैट, 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, ये सेज में, और ये दैट क्या लिखा है, गया। और ये दोनों तो क्या देखो, मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये दोनों हट गए, तो आंसर क्या क्या सेकंड वाला। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि देखा आपने देखा कि यहाँ पर से आ रहा है और यहाँ पर सेड आ रहा है, हमारा क्वेश्चन किस में, सेड में, तो आंसर किस में चला जाएगा, सेड में, तो ये हट जाएगा। ठीक है, इसके अब जैसे आई सब्जेक्ट, और इसके बाद में ये लिखा है बॉट, बॉट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब जैसे ही आपको वर्ब सेकंड फॉर्म मिल जाए तो ये इसमें चेंज होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, ये हैज है, हटा दो। ये तो डायरेक्ट ही बाय आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हटा दो। ये हेड, और ये बॉट क्या है, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हटा दो। ये लिखा ही, और ये हेड क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, बॉट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आंसर थर्ड वाला। क्लियर हो गया, आंसर आया कि नहीं आया, देखते ही कुछ। अब देखो क्वेश्चन कितना हैवी लग रहा है, देखते ही हमें ऐसा लग रहा होगा जैसे क्वेश्चन तो क्वेश्चन बड़ा है और क्वेश्चन भी बड़े, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन में ये देखो कि चेंजेस कहाँ होगा, बस। कैप्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आप उठाओ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, प्रिया कैप्ट, ये नहीं होगा। इसके बाद अपन ने देखा प्रिया हेड और कैप्ट, छोड़ दो, ये प्रिया के बाद डायरेक्ट कैप्ट है, हटा दो। इसके बाद ये हेड कैप्ट है, अब दो ऑप्शन कट गए, दो बचे। अब जैसे ही अपन ने देखा कैप्ट वॉचिंग टेलीविजन टिल हर मदर, हर मदर क्या हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, एक्सप्लोडेड क्या हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब फिर से यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो क्या लिखोगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब फिर मिला लो, अब दोनों में मैच कर लो, टेलीविजन टिल हर मदर एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोडेड का एक्सप्लोडेड ही आ गया कि नहीं आ गया। हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, हर मदर हेड एक्सप्लोडेड एट हर, लिखा है कि नहीं, यहाँ पर क्या है, हेड एक्सप्लोडेड, तो हमको यही तो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आंसर क्या कहलाएगा, फोर्थ वाला। बस इतना करते जाना। अब यहाँ पर कॉपी पेन नहीं चलाना, केवल दिमाग चलाना है कि कितने तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। भाई ये दो ऑप्शन हो रहा है, इनको काट दो, और ये दो ऑप्शन बचे, इन दोनों को मैच कर लो। और थोड़ा सा हमें ये आइडिया होना चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, तो आंसर और जल्दी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहती। और प्रैक्टिस करोगे ना तो यही क्वेश्चन जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आता है। अगला, बस ये देखा हैव, हैव का क्या देख लो, हेड कहाँ है, हेड
और ये हैव और ये डिड हटा दो। अब दो पे टिक करना है, ठीक है। आई हैव डन माय वर्क, आई को किससे चेंज करोगे, ही से। यहाँ पर ही हुआ होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हिज। तो यहाँ पर आई के साथ माय है, ठीक है, और यहाँ पर ही के साथ क्या है, हमारा सब्जेक्ट आई नहीं बनेगा, हमारा सब्जेक्ट ही बनेगा। आई डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में आई चेंज हो गया किससे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से यानी ही से, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही। तो यहाँ पर कौन सा आ गया, सेकंड वाला। बताओ टाइम लगा क्या, नहीं। अगला देखें, अगला क्वेश्चन जिला है यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ का जो सेट है वो चेंज नहीं होता है। तो आप देखो जिसमें ये सेम लिखना इजी रहने वाला है, ये वॉज हो गया, इज है, हैड हो गया, हैज हो गया, हटा दो। आंसर क्या हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर देखा 2 and 2 मेक 4, सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड वाला आंसर है। आगे बढ़े, अगला देखा 3 ड्रेसेस आर चीप। आर का यहां पर मैंने उठाया कि ये लिखा मैंने इज, एम और ये आर, इज, एम, आर, वॉज और वर। आप वॉज वर उठा लो, ठीक है। तो यहाँ पर वॉज है, यहाँ पर आर है, हटा दो, ये तीन और बचे हैं, ठीक है। अब यहाँ जो लिखा है दीज, ये जो लिखा है दीज, दीज का इनडायरेक्ट में क्या होगा बेटा, दोज। अब दोज उठाओ, कहाँ पर है, दोज है, लेकिन ड्रेसेस के साथ में वॉज नहीं लगेगा, हटा दो, क्योंकि ड्रेसेस कैसा वर्ड है, प्लूरल, तो ये हट गया, ठीक है। ये दूसरा वाला हट गया, दीज का दीज ही रखा है, हटा दो, ये दोज ड्रेसेस और ये आ गया वर, ठीक है। दीज का दोज होता है, कहो हाँ, ठीक, और इज एम आर का वॉज वर होता है, ये यहाँ पर हुआ है, कहो हाँ, हुआ कि नहीं हुआ, ये आ गया आंसर फोर्थ वाला, कहो हाँ हुआ, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखा, आ जाए सेज। यहाँ ध्यान देना क्या लिखा है, सेज, और सेज वाली कंडीशन में टेंस चेंज नहीं होता है, तो इज का इज देखो बस, वॉज, इज और ये वॉज। अब दो हट गए, दो बचे। अब सेम और देख लो, इज गोइंग टू बी अ स्नोफॉल, ठीक है। अब दोनों सेंटेंस दोनों, अजय सेज दैट देयर इज गोइंग टू बी अ स्नोफॉल, या तो ये दोनों एक जैसे हो गए, कोई बात नहीं, और दोनों एक जैसे हो गए तो टाइपिंग की मिस्टेक होगी, अपन दोनों आंसर टिक कर लेते, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं अंतर होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आई एम वरीड, आई एम का क्या होगा बेटा, किस में जाएगा चेंज, वॉज वर में, उठा लो वॉज वर कहाँ है, ये वॉज, रुको, सी, ये इज है ना, हटा दो, यहाँ पर हेड है, एम है ना, हेड होगा, ठीक, और यहाँ पर आई के साथ फिर से वॉज आ गया, दो बच गए। अब दो जो बचे हैं, आई को मदर से चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा, सी। आप उठाओ सी कहाँ है, ये आ गया सी, और यहाँ पर आ गया आई, आई नहीं होगा, आई चेंज करेंगे मदर सब्जेक्ट से तो क्या जाएगा, सी। आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है, सी आस्क्ड मी हाउ मच पेड फॉर द मैंगोज, और सा बना हुआ है इनडायरेक्ट, अगर इनडायरेक्ट बना हुआ है तो हमें केवल डायरेक्ट बनाना। यहाँ क्या लिखा है, हेड पेड, अगर यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रहा है तो आपको यहाँ पता होना चाहिए, या तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या फिर यहाँ पर क्या आएगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि सेंटेंस कैसा होगा, इंटेरोगेटिव। आप देखो कहाँ है ये दोनों चीजें, और हाउ मच लगा है तो सेंटेंस क्या होगा, इंटेरोगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव होगा तो आपको देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव क्या होगा बेटा, पहले सब्जेक्ट डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या बनाओगे, क्वेश्चन। अब इसी स्ट्रक्चर को जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो सब ये किस में जाएगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगा, हेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और वो भी सेंटेंस कैसा बनेगा, सिंपल। जब सिंपल बनेगा तो आप क्या बनाओगे, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये बनेगा। तो बस आप इसको उठा लो, और यहाँ पर अपन ने लिखा हाउ मच, क्योंकि डबल इंटरोगेटिव में कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह जो WH वर्ड होता है वही आ जाता है। तो अब बस ये उठा लो, आई पेड है, अब हाउ अकेला है, हाउ के साथ में मच तो भूल ही गया, तो ये हटा दो, और ये हाउ मच आई पेड सिंपल हो रहा है, हाउ मच डिड, ठीक है, ये इंटरोगेटिव और ये इंटर, हाउ मच डिड। अब यहाँ यू है, यहाँ दोनों में से कोई भी एक चीज चाहिए, तो यहाँ पर अपन चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर आई रखा होता तो आई अपन किससे चेंज करेंगे, सी से, और आई को अगर अपन सी से चेंज करेंगे तो अपन को तो यहाँ पर तो आई है। अब करो यू को अगर अपन ने यहाँ पर सॉरी, यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करता है, यू को अगर अपन ने मी से चेंज किया होगा तो अपन को क्या मिला होगा, यहाँ पर आई, और सब्जेक्ट हमारा यू है।
तो सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, तो यहाँ पर आंसर क्या चला जाएगा यू में, यानी आंसर कौन सा होगा थर्ड वाला, आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, अब मैं इसको रफ करके एक बार फिर बता देता हूँ। देखो छोटी सी कंफ्यूजन मैं दोबारा कर देता हूँ। यहाँ जो आई लिखा है इसको प्यूरिफाई करना है अपन को कि आई आए, आई कौन सा सब्जेक्ट हमें देगा। जैसे ये हो गया आपका WH वर्ड और ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब और आई क्या हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट। ये हो गया WH वर्ड, डिड क्या हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब, यू क्या हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, और पे क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पे क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना में आ गया, ये दोनों तो हट ही रहे थे, हटा दो। अब क्या है कि आई को अगर अपन सी से चेंज करेंगे तो यहाँ और आई पर क्या आ जाएगा सी, क्योंकि इनडायरेक्ट में जो सब्जेक्ट यहाँ आता है रिपोर्टिंग वर्ब में जिस सब्जेक्ट से चेंज करते हैं वही सब्जेक्ट यहाँ रिप्लेस हो जाता है। अगर यहाँ सी है तो यहाँ सी आएगा, ही है तो ही आएगा, ठीक है, दे है तो दे आएगा, यू है तो यू आएगा, वी है तो वी आएगा। इसके अलावा जो यू सब्जेक्ट होता है उसे चेंज करते हैं अपन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। किससे चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से। और यहाँ जो यू है ये हमारे लिए क्या है एक सब्जेक्ट है, तो जब हम सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं ना, चेंज हम किसी से भी कर ले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट ही ला के देगा। सब्जेक्ट को अपन मी से चेंज कर रहे हैं तो मी का सब्जेक्ट ला कर देगा, मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, तो जैसे अपन यू को मी से चेंज करेंगे तो हमें क्या ला के देगा आई, और यहाँ पे आई है, इसका मतलब ये वाला जो टेंस है वो फुलफिल कर रहा है, तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा थर्ड वाला, आंसर क्या कहलाएगा थर्ड वाला। बात समझे। चलिए अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा है ये मत देखना, क्वेश्चन सिंपल है। टोल्ड हिज मदर दैट ही हैड, टोल्ड में है ना सिंपल आ गया, तो यहाँ क्या लिखा है हेड, हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म। अब आपने क्या देखना है, ये लिखा मैंने इनडायरेक्ट, ये लिखा मैंने इनडायरेक्ट, यहाँ लिख के देता हूँ, ये मैंने लिखा इन डायरेक्ट, ठीक है, ये लिखा मैंने इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ जो डायरेक्ट होगा, यहाँ जो डायरेक्ट होगा ये डायरेक्ट क्या होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो आप बस सेकंड फॉर्म ढूंढ लो, या फिर इसके अलावा हैज है, या फिर क्या होगा हैज और हैव, यानी हमें इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन लेना है। मदर हैव बीन, हेड बीन तो नहीं है ना, तो हैव बीन नहीं होगा, हटा दो, हैव है और यहाँ पर एम ये हटा दो, और हेड का हेड नहीं होगा तो ये भी हटा दो, आंसर सेकंड। सिंपल है कि नहीं, आंसर क्या होगा सेकंड वाला, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये जो 20 क्वेश्चन थे, ये 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया ये CHSL में आए हुए क्वेश्चन है, और आप इनसे केवल समझना, दिक्कत मतलब लिखने करने की ज्यादा रट मत रखो, केवल ये समझो कि क्वेश्चन हम एग्जाम हॉल पर जब जाएंगे तब हमें कैसे करना है। इन क्वेश्चन में आपको जो तरीके समझाए हैं वो समझना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप दुनिया से कहीं से भी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी कर लो डजेंट मैटर, बट क्वेश्चन जो तरीका मैंने समझाया है इस पर ध्यान देना कि मुझे जब एग्जाम में जब बैठा हूं जो 2 से 3 क्वेश्चन मुझे मिलेंगे वहां मुझे कैसे करना है। ये तो 20 क्वेश्चन समझ, वहां 2 क्वेश्चन मिलेगा या 3 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 3, कम से कम 2 क्वेश्चन तो मिल रहा, तो ये 2 क्वेश्चन मैं कैसे करूं, वो 2 क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन के बराबर है। अगर इजम आ रहा है तो वॉज वर्ड देखना, हैज आ रहा है तो हेडिंग, मतलब जो तरीका मैंने आपको बताया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। और पेपर जब देने के लिए जाओ तो बिल्कुल काम रहना, शांत रहना, बी पेशेंस रहना, और बिल्कुल एक्यूरेसी से अपना आंसर देना, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।